पहचानो। और एक में आपने पढ़ा कि वास्तव में संसार में विष वेल नारी तज गई योगीश्वर। ध्यान रखना, संसार में विषयाभिलाषा भी लिख दी, विष की वेल हो या अमृत की वेल कहो। आज के दिन लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्त्री को छोड़ दें ब्रह्मचर्य व्रत। मैं कहती हूँ नहीं, इस पर शब्द रूप मना प्रविचारा परे प्रविचारा, स्पर्श से भी, रूप से भी, शब्द से भी, मन से भी स्त्री इतनी जल्दी छूटने की चीज नहीं है। और सच पूछो तो स्त्री भोग्या भी है तो स्त्री पूज्या भी है। स्त्री पूजा के युग भी होती है। आपको पता है, बहन के पैर पूजे जाते हैं, बेटी के पैर पूजे जाते हैं, और जितनी दुनिया में शक्तियां चाहिए वो सब तो इसी के पास है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो लक्ष्मी को पूजो, यदि तुम्हें ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को पूजो, यदि तुम्हें शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पूजो। नारी के बिना है क्या जिंदगी में? लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है, उनके दरवाजा तो कहीं जाते ही नहीं। दरवाजा तो मंदिर का भी होता है, दरवाजा शराब खाने का भी होता है। ये तो मन चलों की बात है कि वो कहाँ जाते हैं। मन विचित हो तो शराब खाने जाते हैं, और मन अचल हो तो नालय में आकर जिंदे बन जाते हैं। ये तुम्हारे पर निर्भर है, नारी का क्या दोष है? ध्यान रखना, लोग कहते हैं संसार में इसकी बेल है। हमने कहा इस विष की बेल पर ये अमृत के फूल लगते हैं। तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, संत हो, साधु हो, शंकर हो, महाशंकर हो, चाहे राम हो, हनुमान हो, कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ जिसने पुरुष की कोख में पैदा किया, जो पुरुष की कोख में पैदा हो? अरे तुम्हारे पास है ही क्या स्त्री के अलावा? तुम्हारे नख से लेकर सिख तक स्त्री के पेट में ही तुम्हारी रचना हुई है। एक आकार बता दो जो कि स्त्री के बाहर आकर तुम्हारा पैदा हुआ। और जितने मंदिर में बैठे हो वो सब स्त्रियों के धक्के का परिणाम है। वो धक्का दे दे के और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। क्योंकि आपको पता विज्ञान क्या कहता है? हम लोग कहते हैं हम नारी हैं, क्या कर सकते हैं? माँ मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति नहीं है। क्योंकि आपको पता है नारी को पत्नी कहा जाता है, पत्नी जो पतन से बचा ले। लेकिन हर पत्नी नहीं बचाएगी। जो भारत की पत्नी होगी में धर्म आगे लगा होगा, पत्नी बाद में लगी होगी। क्योंकि हर मजहब का हर प्रांत में, पश्चिम में सिर्फ पत्नी स्वीकार की जाती है, इसलिए वो पत्नी को वाइफ कहते हैं। जो लाइफ को चौपट कर दे उसे वाइफ कहते हैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी इस पर कभी उस पर में, दुकान से मकान, मकान से दुकान तक, ऑफिस से घर तक और घर से ऑफिस तक। लोग कहते उसके फेरे पड़ गए। हमने कहा वो फेरे में उसे फेरे नहीं पड़े, वो फेरे पड़ गया। आपने देखा होगा नारी कितनी महाशक्ति है। जब भी कोई बिगड़ा हुआ लड़का हो तो लोग कहते शादी कर दो सुधर जाएगा। सुधर जाएगा का मतलब जो माँ नहीं सुधार सकी वो पत्नी सुधार लेगी। सारा हिसाब किताब रखेगी, कहाँ गए थे, क्या खाया था, कितना खाया था, कितने खर्च करके आए, इतनी तनख्वाह मिलती है तो दो। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान होती है, ये मत सोचना। क्योंकि पुरुष के पास, पुरुष का जन्म जब होता है जब 23 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। ध्यान रखना, 23 और 23 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और 23 और 20 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। एक शक्ति हम में ज्यादा है। ध्यान रखना, हमारे अंदर बहुत अच्छाइयां हैं। ये तो पुरुषों ने किताबें लिखी हैं, नारी की विशेषता ही नहीं लिखी। हमें कभी दुख नहीं होता कि नारी है। लोग कहते हैं महानिंद पर्याय त्रिया की महाकुल भावों का फल। मैंने कहा किसी अंत में देख लो,
इसी धर्म में देख लो नारी का स्थान ऊपर है। इसीलिए आपको पता है कहीं भी आपने इतनी दुनिया में पुरुषों के चबूतरे नहीं देखे होंगे, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं देखा, और सती के चबूतरे जगह जगह मिल जाएंगे। इतनी सतियां हुई, सत्ता एक भी नहीं हुआ। इतने सारे औरतें व्रत करती है पति की जिंदगी के, पति एक भी व्रत नहीं करता कि औरत जिंदा रह जाए। आप सोच कर देखना। और कन्या कैसी पूज्य होती है, कुंवारी होती है तो कन्या जिमाई जाती है, कुंवारी होती है तो कन्या जिमाती है। तुमने देखा कभी कन्या जिमाया गया? कन्या को पैर पूज कर भेजा जाता है कि बेटा इस घर को तो उज्जवल किया, अब मेरे नाम और मेरे वंश को भी उज्जवल कर दे। कन्या है धन धूप सा तपना जिसे का काम, सुबह पिता के गाँव है शाम पति के ठाम। मैं अपनी शिवरात्रि बहनों से भी कहूंगी, 10 दिन यहाँ रह जाना मात्र संस्कार शिव नहीं है। अपने घरों में परिवार में वो संस्कार लेकर जाना कि वास्तव में तुम्हारे पिता का कुल तो धन हो जाए, लेकिन तुम्हारे ससुराल का नाम भी दुनिया में रोशन जाए। लोग कहें, ये नहीं आजकल कहते खाओ पियो ऐसा रो। पहले हम लड़की के लिए वर देखने जाते थे तो मनोवती आदि का दृष्टांत पूछो, उन्होंने कहा जिस घर में देव पूजा होती हो, जिस घर में धर्मान रागी रहते हो, उस घर में कन्या का बाग दान कराना। पहले एक नाई और घर का एक बुजुर्ग देखाता था कि 1 नंबर की निकलती, अब घर के सारे लोग देखाते हैं लड़की 2 नंबर की निकलती। वो कहती है तुम हमें एक एक कर देखने आए थे, तुम सबको एक एक करके देखेंगे। क्यों? सोचो, एक नई लड़की देखा तो लड़की 1 नंबर की निकलती थी, क्योंकि पहले हमारा सोच अलग था। हम धर्मालक था हमको। जिस घर में पूजा होती हो, स्वाध्याय होता हो, तो हमारी बेटी जाकर उस घर में कल्याणी बन जाएगी, अपना कल्याण करेगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, यूं श्रावक व्रत पाए स्वर्ग 16 उपजावे। अरे गृहस्थ आश्रम में 16वें स्वर्ग तक जाने की छूट में, लेकिन कब लोग सोचते हैं ऐसे ही चले जाएंगे। किसी दिन छुट्टी का दिन हो, सच बताना क्या भाव आता है, आज चलो घूमने चलते हैं, आज चलो पार्टी में चलते हैं, आज चलो मॉल चलते हैं। कभी भाया कि चलो आज मंदिर में जोड़ों से पूजा करते हैं। एक महिला बोली माता जी उनको शर्म आती है। हमने कही शर्म किस बात की आती है? बोले जोड़े से पूजा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमने कही उस दिन शर्म नहीं आई, उस दिन ढोल बाजे से पूरी पंचायत को लेके गया था। और आजकल तो उल्टे सीधे गाने चल गए, ले जाएंगे ले जाएंगे। आप समझ गए? आपको गाने के आगे के शब्द बताओ। हमने कि उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू डकैती करने का एक वार है। उसका बाप तुझे उपहार भी दे रहा है और इज्जत से सम्मान तो कुछ और दे रहा है, भिखारी को सोना चांदी और दे रहा है, और अपनी लड़की भी हाथ जोड़ कर दे रहा है। फिर डकैती का इरादा करके क्यों आता है? हमारी शादियों में ब्रास बैंड नहीं बजना चाहिए। ब्रास बैंड कब बजते थे पता है आपको? जब अमेरिका यूरोप की सेना लड़ाई करने जाती थी तो सैनिकों को नींद नहीं आ जाए, इसलिए ब्रास बैंड बजते थे कि इतना शोरगुल की बेचारों को नींद नहीं आए। अब तुम शादी की जैसे मंगलकारी के लिए जाते हो और इतने बैंड बजाते हो कि 2-4-10 की तो नींद खराब हो जाए, तो वो बद्दुआएं और देखी का पता किसके बाजे बज रहे। अरे बाजे भी तुमने ऐसे बजाए कि वो आखिरी दिन में उल्टे बजने लगे। बाजे तक उल्टे बजने लगते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गोधूली बेला मंगल कही थी। गोधूली बेला का अर्थ है जब गायें घर को आती हैं तब तुम भी अपने घर पे जाने की तैयारी करना, क्योंकि मात्र विवाह का लक्ष्य संसार को बढ़ाना नहीं है। संसारी का बढ़ना रे नर देख की हारे है, नहीं एक क्षण तुझको अरे
इसका विवेक विचार है, निर्दोष सुख निर्दोष आन लो जहां भी प्राप्त हो। आप ध्यान रखना, मात्र मां बनना पर्याप्त नहीं, जगदम्बा बन जाना, जगत कल्याणी बन जाना। बनो तो तीर्थंकर के बनो। 100 नाई 100 सुत को जनती रहती, 100 ठोर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिन पथ को जनने वाली। महान तुम आचार्य ऐसी स्त्री की प्रशंसा करते हैं कि धन्य तुम जैसी माता, तो एक पुत्र पैदा करती हो, 3 लोक का दीपक पैदा करती हो, 3 लोक में पूजने वाला पैदा करती हो। क्योंकि महावीराष्टक में आप पढ़ते हैं कि जो किसी से नहीं रोका जा सकता है काम वेग, ऐसे कामना को तुमने कदम नहीं रखने दिया। ऐसे जो किसी से नहीं रुकने वाला काम का वेग है, वो भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाता है। तुमने कामना पर, क्योंकि काम है, राम है, धाम है और विश्राम है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंत समान। धर्म से शुरुआत होना चाहिए और काम और अर्थ बीच में आए। धर्म के बाद आए तो ध्यान रखना, काम भी पुरुषार्थ हो जाता है, अर्थ भी पुरुषार्थ हो जाता है। क्योंकि यदि धर्म से जुड़ा हो तो पुरुषार्थ हो जाता है, और मात्र कामना से जुड़ा हो निंदनीय हो जाता है। आपने देखा होगा, स्पर्श रूप शब्द मन परिचारा, देवों में क्या है, ऊपर ऊपर। सिर्फ छोटे देवों में मनुष्यों की तरह काम शक्ति है, काम व्यवस्था है। ऊपर पर तो क्या है, स्पर्श से, छूने मात्र से वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। शब्द सुनने मात्र से सो जाती हैं, देखने मात्र से तृप्ति हो जाती है, और मन में स्मरण करने मात्र से तृप्ति हो जाती है। और परे प्रविचारा, और उसके ऊपर के देव प्रविचार से रहते हैं, काम वासनाओं रहते हैं। मैंने माना कि हर इंसान पूर्ण कामनाओं को नहीं छोड़ सकता है, लेकिन आपने तो ये सोच लिया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि बस दोनों में दूरियां बनाना। मैं कहती हूँ बीमारी हो, झगड़ा हो, इससे भी दूर बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हें काम समझ में आने लगेगा कि वास्तव में क्या है कामनाएं, क्या है वासनाएं, एक अंदर की दाग है जिसे तृप्त करने की सोचते हो, और काम से कभी काम समाप्त नहीं होता है। कृष्ण नागिन जो जो डंके लगकर जहर आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग गने रे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ रे। अरे चक्रवर्ती की पर्यायों में 96,000 स्त्रियां रही, तो भी तृप्ति होती है क्या? नहीं। विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सो। विचार करके देखना, तुम कितनी तरह से कामनाओं को ले जाते हो। सुबह से शाम तक कामनाओं के अलावा दुनिया में है क्या? यदि एक पुष्ट भी बेचना है ना, तो उसमें भी स्त्री है। तुम वो नहीं खरीद के लाते हो, दिल में वो स्त्री खरीदी जाती है। दिमाग में कोई कपड़ा बिक रहा हो, आपने देखा आजकल वो डमी खड़ी रहती कपड़ों के आगे, वो साड़ी वाड़ी पहना के खड़ी कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भूतनी खड़ी है। उसे देखो बाल, आधे आधे पैर तक कपड़े। सोचो यदि राक्षसों की क्या पहचान बताते थे अपन, कि राक्षस के नाखून बड़े होते हैं, खुले होते हैं और कपड़े बेढंगे होते हैं। आजकल तो सब यही गया। सभी महिलाओं को चाहिए कि मैं कहती हूँ हमारी वेशभूषा ऐसी हो, हमारा बोलचाल ऐसा हो, हमारा रहन सहन ऐसा हो, हमारी चाल ढाल ऐसी हो। लोग कहते माता जी आजकल समय खराब हो गया। हमने समय सुबह से शाम तक कामना के अलावा खाते क्या हो? यदि एक पेप्सी भी
पीनी है तो मालूम उसमें कोई ना कोई अर्धनग्न स्त्री खड़ी होगी, वो पी रही होगी। सोचो हमारे यहाँ बहुत समय था कि लोग देखने को तरसते थे, और आज द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो कृष्ण आए। अब कौन आएंगे? कृष्ण आएंगे क्या? अब बच्चे नहीं है, चीर ही नहीं बचा। हमारी बच्चियों को चाहिए कि वास्तव में अपने जीवन को, क्योंकि डॉक्टर डॉल्फ इसका कहता है कि शिक्षा हो लेकिन स्त्रियों की शिक्षा कुछ अलग होना चाहिए। वस्त्र हो लेकिन स्त्रियों के वस्त्र अलग होना चाहिए। उनकी चाल ढाल, उनकी रचना, उनकी संरचना, उनके जीवन का आकार बिल्कुल अलग है। उनके दिल में और उनके शरीर में ऐसी रचना है कि वो विस्तार करके एक छोटे अंश को पूर्ण मानव बना देती हैं। इसलिए उन्हें ढीले कपड़े पहनना चाहिए, और स्त्री का वो बदन जितना ढका हुआ होगा। आपने देखा आजकल कितनी जगह से काट कर कपड़ा पहनोगे। पहले इतना सा छेद होता है तो लोग कहते थे फटे कपड़े पहन के जाएंगे क्या। आप देखो इतनी जगह से फाड़ के पहनते। हमने कि कितनी जगह से फाड़ोगे, बेचारे थोड़ा बहुत तो 1 इंच तो बचने दो कपड़ा। आप सारों के लिए इशारा काफी है। आपको पता होगा जब सूट बनवाने चाहिए लड़कियों को, उल्टे सीधे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मात्र ब्रह्मचर्य की माला फेरने से कुछ नहीं होगा। हमारा पहनावा, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारी प्रवृत्ति ऐसी होना चाहिए कि पुरुष भी दिखे तो उसको माँ बहन का एहसास हो। लोग कहते हैं नारी नर माने पाप का खान है, नारी को देखो विकार आ ही जाते हैं। हमने कि कौन कहता है नारी को देख कर विकार आ जाते हैं? अरे नारी बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भांजी भी होती है और माँ भी होती है। कहीं विकार आते हैं क्या? अपने अंदर टटोलो, जब अपने अंदर राग होता है तो स्त्री स्त्री नजर आती है। और वरना कितनी स्त्रियों ने विजय और विजया की बात आपने सुनी होगी। तमाम जिंदगी ब्रह्मचर्य बसर रहे, क्योंकि एक का कृष्ण पक्ष का था और एक का सुख पक्ष का था। जब वो कहते मेरा इन दिनों व्रत है तो पत्नी कहती आपके पक्ष में मेरा व्रत है, आप ऐसा कीजिए कि मैं आपको कहती हूँ आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आपकी वंश परंपरा चलेगी। वो कहते मैं इतना काया हूँ क्या? यदि तुम व्रत पाल सकते हो, सह धर्मी हो तुम मेरी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और आप सबको पता है जो काला चंदुआ था, लंबी कहानी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बिलछानी गिरने का पाप था, उन्हें का चंदुआ जिस दिन सफेद हो जाएगा, जिसके भोजन करने से आप सोच सकते हैं मन हो जाए, मन से वासनाएं हट जाएं, तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और इसके लिए क्या कहा है? स्त्री के शरीर मत देखना है, चर्चा मत करना, काम कथा मत करना। अरे कहीं भी मिलते हैं लोग बेकार की हंसी मजाक करते हैं। ये माना कि मजबूरी है, ये तुम्हारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तुम संसार में रहो लेकिन दाम्पत्य जीवन परिवार में भी पर्दे की चीज होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या मर्यादाएं थी कि तमाम जिंदगी दिन में पति पत्नी नहीं मिलते थे, क्यों? बड़ों के सामने बोलने का रिवाज ही नहीं था। आज तो वो संडे के दिन कुछ ना कुछ लेके घर में बैठ जाएगा। अपनी भी कहती है चाहो 1 घंटे कहीं तो घूम के आओ, पूरे दिन भर यहीं पड़े हो। क्यों? क्योंकि जब कुछ मर्यादाएं थी तो जितना समय मिला था प्रेम बातें वार्तालाप होती थी। आज सारा काम तो प्रेम तो पहले ही हो जाता है, फिर माथा फोड़ी नहीं हो तो क्या होगा? बोले एक बार आ जा, एक बार आ जा। हमने कहा एक बार आएगा तो क्या जिंदगी भर चूल्हे में जाएगा? अरे जिंदगी भर यही आएगा। विनोबा भावे पर विदेश गए तो किसी ने हंसी उड़ाकर कहा अरे तुम्हारे यहाँ की औरतों की कोई जिंदगी है? एक 6 गज साड़ी में लिपट कर रह जाती हैं, बच्चे पालती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती हैं और कुछ नियत कपड़े वो पहनती हैं। एक 4 दीवारी में जिंदगी में घुट कर जाती हैं।
और हमारे यहाँ की स्त्रियों को देखो, पुरुषों कंधे में हाथ डालकर घूमती हैं, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती हैं, नौकरी करती हैं, भैया से आजाद रहती हैं। उनने कहा कि जब बैल बिगड़ा हुआ तो नकेल की जरूरत पड़ती है, और तुम्हारे यहाँ की स्त्री पुरुष पता ही नहीं चलता कौन स्त्री है कौन पुरुष है, तो आकर्षण खत्म हो गया। हमारे यहाँ की स्त्रियां इतनी प्रेम और शीलवान होती हैं कि शाम को उनको पता है पति कहीं भी जाए लेकिन दिन में शाम को मेरे घर ही आएगा। और रही बात, तुम लोग कमाते हो, तुम्हारे यहाँ की पत्नी वाइफ होती है, लाइफ चौपट कर देती हैं, तुम्हें हस्बैंड के जिसका हंस हंस कर बैंड बजता है, फिर तमाम जिंदगी बेचारा अकेला ही बजता है। हमारे यहाँ की धर्म पत्नी होती है, पतन से बचाती है, धर्म के मार्ग पर लगा देती है, और चेलना जैसी तो पति तीर्थंकर बनाने में कारण बन जाती है। सीता इतनी आपत्ति में कहती है, धोखे से छुड़ाता राम ने, उसके बाद भी कहती है मेरे पति देव से निवेदन करना, जिस प्रकार से लोकापवाद के वजह से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। हमारे यहाँ की माँ होती है, इसमें ममता का सागर बहता है, अपने पति और पुत्र दोनों को तार देती है। और तुमने कहा कि तुम्हारे चार दीवारी में रह जाती है, अरे पति मकान बनाता है लेकिन पत्नी घरवाली हो जाती है, पति सेठ हो वो बिना कहे सेठानी हो जाती है। हमारे यहाँ तो सारी वसीयतों पर पत्नी का ही अधिकार होता है, घरवाली तो वो ही कहलाती है। तुम्हारे यहाँ घर नहीं होता इसलिए तुम खुले छोटे जानवरों की तरह घूमते हो। हमारे यहाँ की नारियां पति के साथ जीना भी जानती हैं, पतिवाद जीना भी जानती है, और अध्यात्म के मार्ग पर बन जाए तो जगत पूजा हो जाती है। ध्यान रखना, समझदारों के लिए सारा काफी है, घटती जान घटाई है। ऐसे भोजन मत करना जिस काम वासनाएं प्रबल हो जाए। आप किसी भी कामी व्यक्ति को 15 दिन खाना नहीं दो, उसके सामने स्त्री को खड़ा कर दो, वासनाएं नहीं जगेंगे। इसी हमारे यहाँ कहा कि ऐसा भोजन मत करना, उनकी कथा करना, उनके रूप को ज्यादा मत घूरना, अरे उनके स्वरूप को देखना कि क्या है। आप सबको पता है, नमल द्वार श्रवे सुवासर नाम लिए गिनावे, ऐसा शरीर का स्वरूप है। और बहुत सुंदर बात कहा है कि भगवान इस शरीर तो ऐसा है, इसके छूते ही हर चीज पवित्र हो जाती है। रसगुल्ले 100 पीस 100 उसमें रखे हो, 100 इसमें कितने अच्छे लगते हैं, और आपके मुंह में आए समाप्त जाते हैं। तो मैं आज यही कहूंगी कि उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी तो मुनिराज होते हैं, धन्य उन मुनिराज को जिनको देकर कामनाएं भी हार जाती हैं। अपन पढ़ते हैं, मद की छगी अमर ललनाए, प्रभु के मन में तनि विकार, करनस की आश्चर्य कौन सा रह जाती है मन को मार। कि वास्तव में लोग कहते हैं मन को मार देती है, मैं कहती हूँ कि वो वासनाओं से आती नहीं होंगी। ऐसे साधक के सामने क्या मजाल कोई आ जाए, यदि आ जाता है तो भक्त हो जाता है, आराधक हो जाता है। आप ध्यान रखना, यदि आ जाए तो भक्त हो जाते होंगे। ऐसे शांत स्वरूप को देखकर तो तीन स्थिर मुग्धा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, उन्हें देखकर तो लगता है साक्षात धरती के भगवान हैं। इसलिए ध्यान रखना, कभी मुनि यारिका मिल जाए तो उनके रूप को देखकर ये कामना करना कि भगवान वो दिन आएगा जब हमारा स्वरूप और रूप भी ऐसा ही हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई श्रृंगार नहीं करती है। आप लोगों को यही समझदारों के लिए इशारा काफी है कि पत्नी को ये मत सोचना पत्नी भोग की सामग्री है। अरे हमारे यहाँ जैन दर्शन ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक पत्नी सदा संतोष व्रत। इसका मतलब है कि एक पत्नी के साथ रहेगा, एक सीमा पर जाकर तेरा राग विराग में परिवर्तित जाएगा, प्रेम में जाएगा, बासल बढ़ जाएगा। वो बंदूक लिए खड़ी रहेगी कि तुम कहीं देखे तो शूट कर दूंगी। आज अधिकांश झगड़े क्यों होते हैं?
यदि कहीं जा रहा हो और कोई स्त्री सुंदर हो तो मजाल नहीं वो सुंदर कह तो दे पत्नी से, यदि कहेगी तो महाभारत वहीं सड़क पे ही आएगी, तुम तो दूसरों को देख लो वही अच्छी लग रही। अरे इतनी स्वतंत्रता दो, अच्छे को अच्छा कहने दो। और स्त्री कह दे तो खैर नहीं, फिर समझ गए तुम्हें उसको क्यों देख रही थी, अरे कोई बात नहीं, अपने अंदर इतना विशाल हृदय रखो कि वास्तव में राग मोह नहीं न देंगे, इस राग को एक दिन राग बना देंगे। और अभी अंश रूप में त्योहारों पर पुरुष को भी चाहिए कि वास्तव में हमारी वासनाओं को थोड़ा सा विराम मिले। इसी नारी की जिंदगी में भी क्या जीना, तो आप सब उस साधना की दहलीज पर पाँव रखें। और ये धीरे धीरे पुरुष को भी चाहिए कि हम कामनाओं से साधना की तरफ कदम बढ़ाएंगे। महिलाओं को भी चाहिए अंदर से भोजन बनाते समय, आपको पता है भोजन बनाते समय भजन भक्त पढ़ो, ये गारंटी है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। भजन भोजन बनाते समय भावना भाव हमारे पतिदेव की बुद्धि सुधर जाए, हमारे बच्चे भी क्योंकि अच्छे मार्ग पर चले। पूत जने तो ऐसा जन के दत्ता के सूत, और नहीं तो माई यूं हली मती गवावे नूर। आपको पता है माँ सुंदरता त्याग देती है, बच्चे को पैदा करने में माँ की सुंदरता कम हो जाती है, वही बच्चा सुंदर पत्नी के चक्कर में माँ को छोड़ देता है। मैं कहती हूँ जिसने सुंदरता गंवाई है उसको दूसरों को सुंदर देखने के चक्कर में उसको मत गंवा देना, क्योंकि माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के भी पुण्य को मत ठुकरा देना। और नारियां वो महान है जो अपने पति देव से ये कह दे कि मैं अपने बच्चे के बिना एक मिनट नहीं रह पाती हूँ। आप भी किसी के बेटे हैं, मेरी नहीं पड़ती कोई बात नहीं, लेकिन आप तो अपनी माँ के पास रोज जाकर आया करो। और अपन को क्या फर्क पड़ता है, कोई बड़े हैं दो बात कह देंगे, उनका भी अधिकार है, हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो तो कुछ कह भी दें, तो ये मत सोचना कि उनने अपना कहा है। जिस दिन तुम्हें भलाई समझ में आ जाएगी उस दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य धर्म अपने आप में फल जाएगा। मैंने कहा था आप ब्रह्म यानी ब्रह्मचर्य भंग देखने से होता है। आज सुबह से शाम तक कैसे पोस्टर देखते हो, सुनने से कैसे गाने सुनते हो, कैसा स्पर्श है, डल्लप के गद्दे हो चाहे एसी हो चाहे कूलर हो चाहे पंखा हो, ये सब भी तो स्पर्शन इंद्र के विषय हैं। तो पांचों इंद्रियां मिली हैं, यदि इनका सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में इंद्रियां मिलने वाली नहीं है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग भी उस 10वीं सीढ़ी पर चढ़कर आज का दिन ब्रह्म में रमण करने का दिन है, आत्मा के एहसास करने का दिन है, सील में जाने का दिन है, सील को पाने का दिन है, सील को ध्याने का दिन है। सभी स्त्री और पुरुष एक ही भाएंगे कि भगवान हमारे दिन वो कब आए, कभी नहीं आएंगे, आएंगे तो आज आएंगे। अभी से सोचो, कम से कम व्रतों के दिनों में, त्योहारों के दिन में हम इतना ख्याल जरूर लाएंगे कि हम आंशिक रूप में व्रतों का पालन करना है, भोजन में भी रस आदि का थोड़ा थोड़ा त्याग करना है। एक दिन आप पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो हमारी बच्चियां बैठी हैं वो भी अपने जीवन में यदि लोच लाना है तो नृत्य सीखना, संगीत सीखना, पाक कला सीखना, वाद्य सीखना, क्योंकि ये सब लोच की बातें हैं। यदि तुम मात्र गणित और विज्ञान सीख लोगी तो बैंक तो चला लोगी, फैक्ट्रियां चला लोगी, लेकिन परिवार नहीं चल पाएंगे। तो आप परिवार को संयुक्त परिवार में रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए और अपने धर्म को धारण करके एक दिन आप मोक्ष महल में पहुंचिए। यही शुभाशीष बहुत बहुत सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की।